हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 21 कर रहे हैं। 25 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम अम्ल, क्षारक तथा लवण के बारे में पढ़ेंगे। यह आपके चैप्टर 2 से रिलेटेड है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। सभी अम्ल जल में अभिक्रिया कर हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जब HCl जल में डाला जाता है तो यह जल के साथ अभिक्रिया करता है और इसमें H+ आयन बनाता है। ये H+ आयन जल के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं और ये क्लोराइड आयन निकल गया। इससे जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में आयन H आयन पृथक नहीं हो सकते। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ एक्वस कहा जाता है। एक्वस का मतलब है जल में घुले हुए, या फिर इन्हें हाइड्रोनियम आयन के नाम से जाना जाता है। और इनकी अभिक्रिया इस तरह से दिखाई जाती है कि ये H+ आयन जल के साथ जुड़ गए और जुड़ने से इन्होंने हाइड्रोनियम आयन बना लिए। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, इसलिए जो क्षारक घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। क्षारक जब जल में डाले जाते हैं तो ये जल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और ये K+ और हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएंगे। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन बन गए हैं। अम्ल और क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है? जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। अतः जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। जब हम जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं तो उससे ऊष्मा बनती है, और इस प्रक्रिया को करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को ध्यान रखना होता है। पानी में हमेशा एसिड मिलाइए। एक बड़े कंटेनर में हमें जल लेकर और उस जल में ड्रॉपर से ड्रॉप वाइज हमें अम्ल डालना चाहिए। इससे जब जल में यह मिलेगा तो ऊर्जा बनेगी, वह ऊर्जा जल अवशोषित कर लेगा और उससे जल का थोड़ा सा तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन जब अम्ल में जल मिलाया जाता है तो जैसे ही जल इसमें मिलेगा ऊष्मा निकलेगी। इस ऊष्मा को अब अम्ल अवशोषित करेगा और इससे ये उछल जाएगा और इससे हम जल सकते हैं। अम्ल को सदैव धीरे धीरे और जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। बीकर या और कुछ, ये इस ऊष्मा के कारण टूट सकता है, क्योंकि जैसे ही जल अम्ल में मिलेगा ऊष्मा उत्सर्जित होगी। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन, डिब्बे और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दीजिए। जब हम इनके डब्बे देखेंगे तो आपको इस तरह का चिन्ह दिखाई देगा। इससे पता चलता है कि यह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं या अम्ल और क्षारक को तनुकृत कहते हैं। जब हम जल में अम्ल मिला रहे हैं तो यह अम्ल जल के साथ मिलने के कारण तनु बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें अम्ल तो होगा, लेकिन अब अम्ल पर यूनिट वॉल्यूम यानी प्रति आयतन इसकी संख्या अब आयंस की कम हो जाएगी। सावर्तिक सूचक, हमने विलयन में H+ या OH- आयनों की सांद्रता में कमी और तनुकरण के बारे में सीखा। क्या हम मात्रात्मक रूप से किसी विलयन में मौजूद इन आयनों की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं? अब हमने ये सीखा कि अम्ल H+ आयन देते हैं और क्षारक OH- आयन देते हैं। क्या हम ये पता चला सकते हैं कि कौन सा अम्ल H+ आयन कितने देगा और कौन सा क्षारक कितने OH- आयन्स देगा? क्या हम यह आंक सकते हैं कि दिया गया अम्ल या क्षारक कितना प्रबल है?
अगर दो प्रकार के अम्ल दे दिए जाए तो कौन सा अम्ल ज़्यादा अम्लीय है और कौन सा का अम्ल कम अम्लीय है, इसको कैसे जांचा जा सकता है। हम एक सार्वभौमिक संकेतक का उपयोग करके ऐसा कर सकते हैं, जो कई संकेतकों का मिश्रण है। इससे पहले वर्कशीट में हमने सूचक के बारे में पढ़ा था। सूचक हमें सूचना देते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, लेकिन अब हम सार्वभौमिक संकेतक का इस्तेमाल करके ये बता सकते हैं कि दिए गए अम्ल में से दो अम्लों में से कौन सा अम्ल प्रबल है और कौन सा अम्ल प्रबल नहीं है। सावर्तिक सूचक एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न रंग दिखाता है। यह हमें विलयनों में H+ या OH- आयनों की सांद्रता जानने में मदद करता है। सार्वभौमिक संकेतक को हम pH पत्र कहते हैं। जब इसे अम्ल या क्षारक के साथ लिया जाता है तो यह हर अम्ल या हर क्षारक के साथ अलग अलग कलर दिखाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि किस पदार्थ में H+ या OH- आयन की कितनी सांद्रता है। आइए अभ्यास करें। अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है, H+ या हाइड्रोनियम आयन। जब कोई क्षार जल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा आयन उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्सिल आयन। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। यदि हम अम्ल को जल में मिलाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा ऊष्मा बनेगी। उस ऊष्मा के कारण हमारा कांच का बर्तन भी टूट सकता है और अम्ल भी उछल सकता है, जिससे हम जल सकते हैं। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। जब अम्ल के विलयन में के साथ जल मिला दिया जाता है तो पहले यह अम्ल कम था, अब जल मिलने से इसकी संख्या तो ज़्यादा हो गई। तो अब जितने आयन यहाँ पर उपस्थित थे वह इस जल में घुल जाएंगे, तो प्रति आयतन इनकी संख्या में कमी आ जाएगी। हम यहाँ पर लिखेंगे कि H3O+ की सांद्रता कम हो जाएगी। सावर्तिक सूचक को परिभाषित कीजिए। सावर्तिक सूचक एक सार्वभौमिक संकेतक है। इसका उपयोग करके हम दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को ज्ञात कर सकते हैं। आज की वर्कशीट में इतना ही करना है बच्चों। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।